हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीटेट में हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर वीडियो मिलेगा। तो आप लोग पहले वाला वीडियो देख करके प्रैक्टिस सेट खूब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न आपका पहला है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन 1 है भाषा का व्याकरण, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है भाषा का शिक्षक, डी है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? तो यह होता है जैसे भाषा के विभिन्न रूपों का जो है प्रयोग। ऑप्शन आपका जो है डी के साथ जाएगा। भाषा का व्याकरण हुआ, पाठ्य पुस्तक, भाषा के शिक्षक सभी होते हैं, विभिन्न रूपों का जो है इसमें ऑप्शन डी के साथ जो है सभी आ जाएंगे। तो यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 2 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, ऑप्शन ए है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, बी है साधक है, सी ये बाधक है, डी त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। तो पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं दोस्तों, पत्र पत्रिकाओं में भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर विशेष तक होता है। यह जो है साहसिकता से लेकर साहित्य तक भरा होता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा सीखने में जो है एक साधक रूप में मानी जाती हैं। यह आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 3 है, भाषा स्वयं में क्या है? ऑप्शन ए एक विषय मात्र है, बी है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, सी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, डी एक जटिल चुनौती है। तो भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। यह जो है आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। प्रश्न 4 है, भाषा का प्रयोग, ऑप्शन ए है केवल परीक्षा में होता है, बी है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, सी है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, डी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले चीज़ तो ऑप्शन 3 में 1, 2 और 3 तीनों में जो है केवल शब्द दे दिया है। तो केवल में नहीं, मतलब ये नहीं है कि केवल परीक्षा में ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिया है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या आपका जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, या जो है सभी के रूप में होता है। जैसे भाषा का जो दृष्टिकोण होता है एकांकी ही नहीं होता है, मतलब केवल एक ही नहीं होता, बल्कि यह जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी होती है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 5 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना ... से संभव है। तो क्या है? तो ऑप्शन है आपका उत्तर पुस्तिकाओं, बी है लिखित परीक्षा, सी है मौखिक परीक्षा, डी है पोर्टफोलियो। तो जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा हो रखना होता है वो किससे संभव है? या आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पोर्टफोलियो से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 6 है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ए है अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, बी है साधन है, सी है साध्य है, डी भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो दोस्तों जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं होती हैं, अपितु यह एक साधन है। इसे क्या माना जाता है? एक साधन माना जाता है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन के रूप में देखा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 7 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बी है श्रुतलेख, सी है लिखित परीक्षा, डी है प्रश्न के उत्तर देना। तो साथ में क्या होगा दोस्तों? बच्चों की भाषा का आकलन सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह है कि उनसे पाठ्य सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएं एवं उस पर प्रतिक्रिया जो है व्यक्त किया जाए। यह आपका ऑप्शन एक साथ जाएगा।
7 का ए होगा। प्रश्न है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। यह आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, केवल शब्द यहाँ पे दे दिया है। बी है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मातृभाषा का ही हमेशा प्रयोग किया जाता है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, यह भी गलत है आपका। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, और डी राइट आंसर आपका। प्रश्न 9 है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। बी है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। सी है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। डी है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। तो दोस्तों जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, भाषा की बारीकियों को समझना एवं सौंदर्य बोध को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। आपका ऑप्शन यहाँ एक सच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए जैसे और ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना नहीं होता है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये भी जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे निजी अनुभव को दे दिया है। और डी है भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल ना करना। ऐसा नहीं है कि भाषा सीखते समय त्रुटियाँ नहीं होती हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 10 है भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन ए है निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बी है संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सी है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो क्या होगा मित्रों 10 का, या जो है संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से इसे आंका जाना ही चाहिए, ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। इसमें जहाँ तक माना जाता है इसे व्याकरण का जो समझ की प्रश्न है इसे महत्वपूर्ण संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से जो है आकलन करना चाहिए, ना कि लघुत्तर वस्तुनिष्ठ एवं संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न 11 है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। वर्णन करना क्या है। तो ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। बी है केवल शिक्षण पद्धति हैं। सी केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। डी भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, या किसको निर्देशित करता है मित्रों, या भाषा सीखने सिखाने के आकलन के तरीकों को। यह आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। प्रश्न 12 है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। बी है भाषा की पाठ्य पुस्तक। सी है भाषा का आकलन। डी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए, तो बच्चों को जो है भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 13 है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी है अपनी बात कहना सीखना। सी है दूसरों की बात समझना सीखना। डी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। 13 का क्या होगा मित्रों, भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य होता है वह विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना होता है। आपका ऑप्शन एक सच जाएगा यहाँ। प्रश्न 14 है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो ऑप्शन ए है बच्चे जो है सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। बी है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। सी है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। डी बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो एक भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा कर सकता है।
बच्चों से यही अपेक्षा रहेगा कि वो जो है सवालों के बधे बधाए जवाब ना दे। ऑप्शन या आपका ए हो जाएगा। प्रश्न 15 है, बच्चे अपनी परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। ऑप्शन है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। क्या होगा? तो ऑप्शन ए है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। बी है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सी है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। या आपका ऑप्शन तो पहले गलत हो जाएगा, यहाँ पे केवल शब्द दे दिया है। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो 15 का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, यह भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आपका ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। यहाँ पे आपका पद्य का आया है प्रश्न, तो देखते हैं हम लोग। निर्देश 16 से 21 कविता को पढ़कर जो है निम्नलिखित प्रश्नों का जो है सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो है प्रश्नों को उत्तर देते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। चांदी की रेखा पंक्ति किसने लिखा है? तो यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में चांदी की रेखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नों को उत्तर देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, काले बादल का प्रतीक है। काले बादल किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन है तूफान का, बी है गर्मी से मुक्ति का, सी जातिगत वैमनस्य का, डी मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली का। तो जो प्रत्युष काव्यांत में है पंक्तियों में काले बादल जो है जातिगत वैमनस्य के प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। तो आपका यह जो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? यहाँ जातिगत वैमनस्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 17 है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों क्या होगा? काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? वहाँ आपका ऑप्शन एक साथ जाएगा, या श्लेष अलंकार है। प्रश्न 18 है, निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पूछा कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन है पयोदर, बी है जलज, सी जलद, डी घन। तो क्या होगा इसमें? जैसे आपका पयोदर है बादल का पर्यायवाची है, जो जलज है आपका यह जो है यह कमल का पर्यायवाची है। तो इसमें पूछा कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जलज होगा। बाकी जलद है, घन है, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 19 है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, ऑप्शन है परधीनता, बी है परतंत्र, सी है गुलाम, डी परतंत्रता। तो स्वतंत्रता का क्या होगा दोस्तों? या ऑप्शन डी के साथ जाएगा। स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द है वह परतंत्रता होगा। प्रश्न 20 है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कह रहा है? तो ऑप्शन है निराशा को, बी है बादलों को, सी बिजली को, डी है आशा की किरण को। कवि जो है, जैसे कवि इसमें क्या कहा है? सुनता हूँ मैं भी देखा काले बादल में चांदी की रेखा। तो क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है? या जो है आशा की किरण को, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 21 है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? तो क्या है? ऑप्शन है अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, बी काले बादलों में चांदी की रेखा है, सी विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, डी बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। तो क्या होगा 21 का?
आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। जैसे काले बादल में रहती चांदी की रेखा, मतलब अंधेरे के बाद किसका आने का होता है, प्रकाश आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 22 है, पाठ भाषा की पाठ्य पुस्तक में ... से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो कैसे पाठ होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है विज्ञान, बी है साहित्य, संस्कृति, सी है साहित्य, डी है ये सभी। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में कैसी क्या होना चाहिए? तो साहित्य होना चाहिए, संबंधित पाठ होने चाहिए। किससे संबंधित? साहित्य से संबंधित। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 23 है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य माना जाता है। यहाँ पे देखिए, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या माना जाता है? तो ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, बी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, सी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और डी भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। तो 23 का क्या होगा? यह जो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न 24 है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है अंताक्षरी, बी प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, बी सी है अनुभव बांटना व बातचीत करना, डी किताब पढ़ना। तो मौखिक भाषा का जो आकलन का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है वह जो क्या होता है, वो अनुभव बांटना और आपस में बातचीत करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 25 है, आकलन क्या है? केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, बी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, डी पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, और डी है मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो आकलन क्या होता है? जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, बी है बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, सी है पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, डी है विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। तो क्या होगा? एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह क्या कर सके, वह जो है सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बहुत लंबा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान, बहुत ही ध्यान से देखिए, पढ़िए ऑप्शन को, पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, जिसके कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध बनाया जा सके। बी है भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित जो है सामाजिक विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की समझ की उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। सी है पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल के अच्छे पुस्तकालय हों, सही है, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित किया जा सके। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, या आपका इसमें से ऑप्शन सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 28 है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो प्रश्नों को पढ़ते समय लास्ट तक जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न के लास्ट में जो है नेगेटिव सेंस दिया रहता है, तो वहाँ पे जो है गलती उसको ना ध्यान देने के बाद जो है वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए, इसमें भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है भाषा के विचारों को गहरा संबंध है, भाषा का विचारों से क्या है, गहरा संबंध है। भी है भाषा में केवल, देखिए यहाँ पे केवल शब्द दे दिया, तो आपका ऑप्शन जहाँ भी केवल शब्द दे दिया, हतोत्साही शब्द दे दिया, रटंत प्रणाली दे दिया, बच्चों पर जोर देना या बल देना दे दिया, वो आपका ऑप्शन
हमेशा गलत माना जाता है, वह गलत ही होता है। तो यहाँ पे देखिए केवल शब्द दे दिया, तो आपका ऑप्शन यही गलत होगा। तो इसमें पूछा नहीं है, तो भाषा में केवल भाषा के केवल। प्रश्न 29 है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव का ही सेंस पूछा है, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक संरचना होती है। बी भाषा संस्कृत और सभ्यता से जुड़ी होती है। सी भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। और डी है भाषा संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता की ओर जाती है। तो पूछा क्या नहीं है, क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दिया, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, यह सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है, राजभाषा का तात्पर्य है। ऑप्शन है देश की सांस्कृतिक भाषा, बी है देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सी सरकारी कामकाज की भाषा, डी आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो आपका इस सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है। तो आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी जैसे मैथ का हुआ, पर्यावरण का हुआ, जो है आपका प्रैक्टिस से देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीटेट में उतना अच्छा नंबर बनेगा। तो आप लोग इसी तरह जो है वीडियो को पूरा देखिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, सरकारी कामकाज की भाषा, आपका ऑप्शन साथ जाएगा। राजभाषा का तात्पर्य क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए इसी तरह राहुल स्टडी पॉइंट पे। और सभी वीडियो देखने के लिए दोस्तों सीटेट से रिलेटिव आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग वीडियो का खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।